हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके। आज हम कुछ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इनका इस चैप्टर का जो नेम दे रखा है उसमें आप एक एक मीनिंग को समझें। लीनियर का मतलब होता है जिसमें डिग्री कितनी हो वेरिएबल की? 1 हो। डिग्री कितनी हो? 1 हो। टू वेरिएबल यानी कि 2 वेरिएबल्स आने चाहिए आपके पास, या तो x और y होगा या y या z होगा, यानी कि कम से कम कितने वेरिएबल्स हो? 2। और इक्वेशन का मतलब होता है हमें इक्वल और जीरो आना चाहिए। देखो, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? जैसे यहाँ पर लिखा हमने 3x + 4, ये अभी तक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके, ये क्या है यहाँ पर? पॉलिनोमियल। अगर हम इक्वल जीरो लगा दें, 3x + 4 = 0, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी ये? इक्वेशन। ये तो 1 वेरिएबल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर केवल वेरिएबल x ही है, यानी कि 1 वेरिएबल है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर होगा, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी। यहाँ पर देखो डिग्री कितनी है? 1 है। जिसकी डिग्री 1 होगी और साथ में वेरिएबल कितने होंगे? 2। तो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, इक्वेशन इक्वल जीरो का साइन होगा और वेरिएबल कितने होंगे? 2। इसका जनरल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, यानी कि यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म दे रखा है a, b और c। यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है a, b, c। आप ये नोट कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म से। a, b, c। r क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर आपको पता ही है, जो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और इसके अलावा a ≠ 0 और b ≠ 0, क्योंकि अगर दोनों में से कोई, अगर ये 0 आ जाता है तो ये 2 वेरिएबल में नहीं होगा। केवल हम उसको a की वैल्यू आर नॉट बोथ 0, यानी कि दोनों 0 नहीं हो सकते। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें कोई फॉर्मूले है ही नहीं, केवल ये टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप एक्सरसाइज निकालें 4.1 स्टार्ट करेंगे। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा रीडिंग करें इसकी। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से क्या है? ट्वाइस है। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से क्या है? ट्वाइस है। हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना मान लेते हैं हम? y रुपीज़। देखो इधर, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट तो मान ली मैंने x और पेन की कॉस्ट मान ली मैंने y। तो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस हो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, थ्राइस होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इधर नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से क्या है? ट्वाइस। तो प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का। तो ये आपके एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन सिंपल है, रिपीट कर रहा हूँ मैं कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है।
हमने नोटबुक की कॉस्ट x मान ली, पेन की कॉस्ट y मान ली, तो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से क्या हो गया, ट्वाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो इसने एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अभी हाल मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म है ये, इक्वल 0। और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, यानी कि आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो हम जो भी इक्वेशन होगी आपके पास उसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे पहले, और फिर कंपेयर कर देंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार। इसको इधर लिया है, 2x प्लस 3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब आप कंपेयर करो, यहाँ x की जगह 2 आ रहा है, यहाँ x की जगह क्या आ रहा है, सॉरी x की जगह यहाँ a आ रहा है, यहाँ x की जगह 2 आ रहा है, तो a इक्वल कितना आ गया 2। यहाँ y के पास b आ रहा है, मतलब y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कितना है 3। अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो माइनस का भी लेंगे। यहाँ c कांस्टेंट है, यहाँ c कितना है -9.35 बार। तो इस तरह से आपको कंपेयर करके लिखने हैं ऑल क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखें, x माइनस y/5 -10 इक्वल 0। तो देखो इधर यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो a 1 मानेंगे, तो a इक्वल 1। यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है और यहाँ 5 आ रहा है, माइनस है यानी कि माइनस का 1/5। यहाँ c है और ये माइनस का 10। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, -2x प्लस 3y इक्वल 6, प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का। कंपेयर करें तो a की जगह माइनस का 2 है, b की जगह 3 है और c की जगह माइनस का 6 है। फोर्थ की बात करें हम, x इक्वल 3y, प्लस का 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस का। अब कंपेयर करें तो a की जगह तो 1, b की जगह -3, c यहाँ नहीं है तो इसलिए c की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0। फिफ्थ क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, 2x माइनस का 5y, माइनस का 5y इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कंपेयर करें, a की जगह 2, b की जगह 5 और c की जगह 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 3x प्लस